माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे उमर और अब्बास की बिल्डिंग यूपी सरकार ने गिरा दी है। लखनऊ प्रशासन के साथ पुलिस प्रशासन के लगभग 220 कर्मियों ने 2 मंजिला बिल्डिंग को गिरा दिया है। आरोप है कि यह बिल्डिंग अवैध तरीके से बना ली गई थी। आपको बता दें कि योगी सरकार का डंडा माफिया डॉन मुख्तार अंसारी पर लगातार चल रहा है। कोरोना महामारी के कारण बंद पड़ी दिल्ली मेट्रो को शुरू करने की कवायद तेज हो गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद अब दिल्ली बीजेपी ने भी मेट्रो संचालन शुरू करने की मांग की है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मेट्रो संचालन से संबंधित एसओपीज पर भी बातचीत की। नीट जेईई परीक्षा को लेकर देश विदेश की यूनिवर्सिटीज के 150 शिक्षकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है कि इन परीक्षाओं में और देरी हुई तो ये स्टूडेंट्स के करियर से समझौता होगा। इस पत्र में यह भी चिंता जाहिर की गई है कि कुछ लोग अपने राजनीतिक एजेंडे के चक्कर में छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। भारतीय सेना का मानना है कि सोशल मीडिया पर सेना के खिलाफ कुछ भ्रामक बातें फैलाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि हथियारों और इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए सेना डोनेशन मांग रही है, जो सरासर गलत है। विवाद यह था कि यह डोनेशन आर्म्ड फोर्स बैटल कैजुअलिटी फंड के नाम पर मांगा जा रहा है। आर्मी ने यह साफ किया है कि फंड को घायल सैनिकों और शहीद होने वाले परिवार की सहायता करने के लिए बनाया गया है। इसका इस्तेमाल केवल इस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है। दिल्ली की एक कोर्ट ने एक वकील को प्रतिबंधित चीनी ऐप का इस्तेमाल करने से बचने की सलाह दी है। एडिशनल सेशन जज सुनील चौधरी ने कहा कि एडवोकेट प्रवीण चौधरी की ओर से दायर की गई जमानत याचिका को कैम स्कैनर ऐप से स्कैन किया गया था। कोर्ट ने कहा कि जमानत से जुड़ा आवेदन को मेल के जरिए भेजा गया था, जिसमें इसकी फाइल को कैम स्कैनर से स्कैन किया गया था। सुशांत मामले की सीबीआई जांच के बीच सुशांत के पिता के सिंह ने रिया चक्रवर्ती पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि रिया लंबे वक्त से सुशांत को जहर दे रही थी, वो सुशांत की हत्यारी है। इसके साथ ही उन्होंने जांच एजेंसी को रिया और उसके साथियों की गिरफ्तारी कर उन्हें सजा दिलाने की अपील की। वहीं दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में कहा कि उन्हें और उनके परिवार को जान का खतरा है, पुलिस भी उनकी मदद नहीं कर रही है। वहीं रिया चक्रवर्ती ने पहली बार इस केस में चुप्पी तोड़ी है। रिया ने एक इंटरव्यू में खुद को बेगुनाह बताते हुए कुछ बातों का खुलासा किया है। रिया ने बताया कि 2013 में सुशांत के साथ कुछ हुआ था, तब उनके साथ डिप्रेशन जैसी चीजें शुरू हुई थी। रिया ने यह भी कहा कि वो सुशांत के पैसों पर नहीं जी रही थी, वो दोनों एक कपल की तरह रह रहे थे। हालांकि सुशांत की बहन श्वेता सिंह ने इस इंटरव्यू की आलोचना करते हुए कहा है कि किसी केस का मुख्य आरोपी इस तरह से इंटरव्यूज नहीं दे सकता। एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और क्रिकेटर विराट कोहली के घर नन्हे बच्चे की किलकारी जल्द सुनाई देने वाली है। जी हां, दोनों ने यह खुशखबरी सोशल मीडिया पर दी है, साथ ही एक तस्वीर भी शेयर की है। अनाउंसमेंट के बाद से ही सोशल मीडिया पर लोगों की बधाई की बाढ़ आ गई है। दोनों को लगातार उनके को स्टार्स और दोस्त और फैंस शुभकामनाएं दे रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में बताया गया है कि अगले साल जनवरी में उनकी जिंदगी में नन्हा मेहमान शामिल होगा। हॉलीवुड फिल्म रैम्बो का हिंदी रीमेक बनाने की खबरें एक बार फिर से जोरों पर हैं। टाइगर श्रॉफ की इस फिल्म का डायरेक्शन पहले बैंग बैंग और वॉर जैसी फिल्म बनाने वाले सिद्धार्थ आनंद करने वाले थे, लेकिन सिद्धार्थ नहीं बल्कि वरुण धवन के बड़े भाई रोहित धवन इसे डायरेक्ट करेंगे। दरअसल शाहरुख की फिल्म पठान में व्यस्त होने के कारण सिद्धार्थ ने फिल्म छोड़ दी थी। पॉपुलर गेम शो कौन बनेगा करोड़पति का सीजन 12 जल्द ही टेलीविजन पर दस्तक देने वाला है। अमिताभ बच्चन के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद शो अटक गया था, लेकिन रिकवरी के बाद बिग बी ने सेट पर वापसी कर ली है। हाल ही में सेट से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें होस्ट बने बिग बी पूरी सावधानी से शूटिंग करते नजर आ रहे हैं। शो को अगस्त में शुरू किया जाना था, मगर देरी की वजह से अब यह सितंबर में ऑन एयर हो सकता है। टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने
महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली की कप्तानी के बीच फर्क पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि धोनी मैदान पर मुश्किल हालात में भी शांत रहते थे, जबकि विराट कोहली हमेशा एग्रेसिव कप्तानी करते हैं। हालांकि सफल होने के लिए किसी भी कप्तान में ये दोनों खूबियां होनी जरूरी हैं। पठान ने यह भी कहा कि धोनी के समय विरोधी टीम इस चिंता में रहती थी कि वो कौन सा मास्टर स्ट्रोक का इस्तेमाल करेंगे। टीम इंडिया के बाएं हाथ के पूर्व गेंदबाज आरपी सिंह ने महेंद्र सिंह धोनी को दुनिया का बेस्ट मैच फिनिशर बताया है। आरपी के मुताबिक धोनी जैसी मैच फिनिशिंग की काबिलियत शायद ही किसी बल्लेबाज में हो। धोनी खुद 4 नंबर पर बल्लेबाजी करना चाहते थे, लेकिन टीम पर दबाव न पड़े, इसलिए 5 और 6 नंबर पर खेलने का फैसला किया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दिग्गज खिलाड़ी एबी डिविलियर्स इस आईपीएल सीजन में एक नई भूमिका में नजर आ सकते हैं। इस सीजन में एबी डिविलियर्स आरसीबी के लिए विकेट कीपिंग कर सकते हैं और इसका खुलासा खुद टीम के कोच साइमन कैटच ने किया है। उन्होंने कहा कि डिविलियर्स की कीपिंग को लेकर टीम मीटिंग में चर्चा की जाएगी। अमेरिका के विस्कॉन्सिन में अश्वेत पर हुई ज्यादती के बाद लोगों में गुस्सा है और वर्ल्ड नंबर 10 टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका भी काफी खफा हैं। उन्होंने न्यूयॉर्क में हो रहे WTA टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल से हटने का फैसला किया है। उन्होंने ट्वीट कर यह जानकारी दी और कहा कि पुलिस के हाथों अश्वेतों का नरसंहार मुझे बीमार कर रहा है और उनके इस फैसले के बाद ऑर्गेनाइजर्स ने भी सभी मुकाबले शुक्रवार तक के लिए टाल दिए हैं। वहीं सर्बिया के वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच रिकॉर्ड 8वीं बार वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन एटीपी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में जर्मनी के जैन लेनार्ड स्ट्रफ को सीधे सेटों में 6-3, 6-1 से हराया। ये इस सीजन में जोकोविच की 21वीं जीत है और वे अब तक एक मैच भी नहीं हारे हैं।